अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेरिका तैयार है। यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार के लिए कूटनीति के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जवाब के लिए अमेरिका भी तैयार रहेगा। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार रूस से शांति की अपील कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने को लेकर मुलाकात भी की है। तो अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि नतीजे कुछ भी हो, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं। अमेरिका ने दो टूक कह दिया है कि नतीजे कुछ भी हो, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन रूस की यूक्रेन सीमा पर हमले की तैयारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। रूसी हमले के बढ़ते डर के बीच जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्स मॉस्को पहुंचे हैं और जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 3 घंटे तक बैठक चली है। माना जा रहा है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन को पीछे हटने के लिए समझाने की कोशिश की। पुतिन ने कहा कि हम समझौतों की तरफ जाने के लिए भी तैयार हैं। जाहिर है रूस युद्ध नहीं चाहता। साथ ही पुतिन ने यह भी कहा है कि वो वॉशिंगटन और नाटो की हरकतों की तरफ आंख भी नहीं मूंद सकते। जर्मन चांसलर और पुतिन के बीच ये बैठक ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका ने रूस को धमकी दी है कि वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर प्रतिबंध लगाएगा। इससे एक दिन पहले जर्मन चांसलर यूक्रेन भी गए थे। रूस की सैन्य वापसी की घोषणा के बीच यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट और बड़े बैंकों पर साइबर हमले हो चुके हैं। यूक्रेन के कम से कम 10 वेबसाइट ने काम करना बंद कर दिया है इस बीच, जिनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और 2 बड़े बैंकों की वेबसाइट शामिल है। यूक्रेन के अधिकारियों ने आशंका जाहिर की है कि ये हमले पड़ोसी देश से हो रहे हैं। तो अभी विश्व युद्ध का खतरा टला नहीं है। पूरी दुनिया, खासकर जर्मनी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत कर रही है ताकि युद्ध के संकट को पूरी तरीके से टाला जा सके। यूक्रेन की 10 सरकारी वेबसाइटों पर हमला हो चुका है। रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और 2 बड़े बैंकों की वेबसाइट भी इसमें शामिल है। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खतरा अभी युद्ध के हालात को लेकर टला नहीं है। पुतिन से मुलाकात हुई है जर्मनी के चांसलर की। इस मुलाकात के जरिए क्या बात बनती है या युद्ध का खतरा टलता है, इस पे निगाह है। यूक्रेन की वेबसाइट हैक, सरकारी वेबसाइटों पर हमले और इन वेबसाइट्स ने काम करना अब बंद कर दिया है, जिसमें विदेश मंत्रालय से लेकर संस्कृति मंत्रालय तक के वेबसाइट शामिल हैं। 2 बड़े बैंक के वेबसाइट भी इसमें है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट गहराता जा रहा है। इंदौर के भी कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में हैं। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद अब इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। इंदौर के कुछ परिवारों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की है। सिलावट अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे, जिससे सभी छात्रों को सुरक्षित घर लाया जा सके। तो जो छात्र वहां पे फंसे हुए हैं, हालांकि भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी और यह कहा गया था कि युद्ध के खतरे को देखते हुए आप भारत वापस लौट जाएं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे फंसे हैं जिनको खुद से आने में थोड़ी सी परेशानियां हो रही है और यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत की गई है और बातचीत के जरिए क्या समाधान निकलता है, वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स कब तक अपने घर लौट पाते हैं, अलग अलग राज्यों के, इस पे सबकी निगाह है। नॉर्मल ही चल रहा है, यहाँ पे एकदम सामान्य स्थिति में चल रहा है। जैसे रेगुलर ट्रैफिक रहता है, रेगुलर शॉप्स खुलती है, मार्केट प्लेस खुलता है, वैसे ही उन्हीं सेम टाइमिंग्स पे खुला है। कोई ऐसे प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहा है, सब लोग पीसफुली ही रह रहे हैं। ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक के अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। मेरी पत्नी का भी आज सुबह फ़ोन आया रोते हुए कि आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो उनका मैं भी बात करता हूँ। फिर मैं घर गया, उनको जैसे सांत्वना दी। वो भी लेक्चरर है, वो स्कूल गई।
मैं यहाँ के मैं पत्रकारों मीडिया से भी मैंने अपना आग्रह किया कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक कोई वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और अखबार में देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो एक पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है, बहुत चिंता करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से और सरकार से भी आग्रह करूँगा किसी तरीके से उन बच्चों की कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन दे जिससे हम संतुष्ट हो सके, हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं। हम बस यही चाहते हैं कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ स्टेप उठाए, बट अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे, जस्ट बिकॉज कोई भी कंफर्म नहीं है कि किसको क्या करना है। सो एक बार एम्बेसी अगर कंफर्मेशन दे दे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो इट्स लाइक अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स कि एम्बेसी हमारे लिए कोई तो स्टेप उठाए ताकि एक कंफर्मेशन रहे हमारे लिए भी और हमारे पेरेंट्स को जो डर है वो निकल जाए। इंडियन एम्बेसी से जो वो आया है कि जो भी सिटीजन्स इंडिया में मतलब यूक्रेन में है इंडियन, वो लोग अपना कंट्री छोड़ दें और वापस अपनी कंट्री आ जाएं, यूक्रेन से वापस इंडिया आ जाएं। तो हम आए भी तो आए कैसे, क्योंकि अचानक से 15 तारीख को आप बता रहे हो और टिकट्स इतनी महंगी है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2 लाख 1.5 लाख ऐसे करके टिकट्स हैं और जो फ्लाइट्स वगैरह है वो एक भी फ्लाइट्स यहाँ पे मतलब बोर्ड नहीं हो पा रही है। जो बहुत लोगों ने टिकट बुक कराया था वो कैंसिल भी हो रही है। और यूक्रेन की सीमा पर खतरनाक टैंक, तोप और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रूस ने तैनात कर दिया है। 1 लाख से ज्यादा सेना पुतिन के आखिरी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि व्हाइट हाउस ने टाइगर टीम भी तैनात कर दी है। ये रूस के टैंक हैं जो यूक्रेन की सीमा के काफी करीब रूस के तोमरोक्वा में चल रहे हैं। यहां से यूक्रेन में दाखिल होने में इन टैंकों को सिर्फ 1 घंटे का वक्त लगेगा। अगर जंग छिड़ी तो रूस के ये टैंक 60 मिनट से भी कम वक्त में यूक्रेन में बारूद बरसा रहे होंगे। अब रूस के टैंकों की दूसरी तस्वीर देखिए। ये रूस के रोस्तोव इलाके की तस्वीर बताई जा रही है। यहाँ रूस का टैंक कीचड़ में फंस गया है। उसे बाहर निकालने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली जा रही है। जो तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे यूक्रेन पर जमीनी हमले के लिए अभी मौसम रूस का साथ नहीं दे रहा। साथ ही ये तस्वीरें अमेरिका की उस खुफिया रिपोर्ट पर भी मुहर लगा रही हैं जिसमें यूक्रेन पर रूस के हवाई हमले की बात कही गई है। रूस यूक्रेन सीमा पर हो रही हर हलचल पर अमेरिका की नजर है। रूस की सेना के एक-एक मूवमेंट पर अमेरिका की एक खास खुफिया टीम आंख गड़ाए हुए है और इस खास टीम का नाम है टाइगर टीम। इस टाइगर टीम का सीक्रेट ऑफिस है रूस यूक्रेन सीमा से करीब 11,000 किलोमीटर दूर मौजूद अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक खास कमरा, जहां रूस को कैसे जवाब देना है इसका खुफिया प्लान तैयार किया गया है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम ने बकायदा टेबल टॉप करने के लिए पूरे प्लान की रिहर्सल भी कर ली है। व्हाइट हाउस के उस रूम में टेबल पर ही अमेरिका की टाइगर टीम ने रूस से संभावित वॉर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। कैसे रूस के जमीनी हमले का जवाब देना है, रूस अगर समंदर से यूक्रेन पर धावा बोलता है तो उसका जवाब कैसे दिया जाए, अगर रूस ने मिसाइल छोड़ी तो उसे बारूद बरसाने से कैसे रोकना है, अगर पुतिन की सेना हवाई हमला करती है तो कैसे जवाबी कार्रवाई करनी है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम का फुल फोकस युद्ध से जुड़े 3 सवाल और उसके जवाब पर। पहला, जंग कब होगी। दूसरा, जंग कितनी बड़ी होगी। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जंग में कितने लोग हताहत होंगे।
टाइगर टीम बीते नवंबर से अपने इस खास मिशन में लगी है। यही नहीं, रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़े तीनों सवालों को लेकर व्हाइट हाउस की टाइगर टीम ने 120 मिनट तक टेबल टॉप युद्ध अभ्यास किया है। इसमें बाइडेन प्रशासन का एक कैबिनेट अधिकारी भी शामिल रहा। सबसे बड़ी बात कि व्हाइट हाउस की इस टाइगर टीम ने महायुद्ध के सिर्फ एक दिन का टेबल टॉप अभ्यास नहीं किया, बल्कि महायुद्ध अगर 15 दिन तक चलता है तो इसमें कब क्या होगा, रूस क्या करेगा, जवाब में यूक्रेन क्या करेगा,